रहमानिम। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे वल्वल कार्सिनोमा, जो कि मैंने अभी अभी समझा है। और मैं आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी डॉन्टिंग, बट वेरी इजी पीजी टॉपिक। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो वल्वल रीजन होता है, यहाँ पे हमें समझना चाहिए ये लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया माइनोरा है, ये ऊपर क्लिटोरिस है। ठीक है, 60% लेबिया मेजोरा में आते हैं, 15% मतलब काफ़ी माइनर जो है वो लेबिया माइनोरा, वो सॉरी क्लिटोरिस के रीजन में आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है पेरिनियल इचिंग, मतलब कि वो पेशेंट प्लूराइटिस के साथ आएगी। अब इसकी ना 2 फॉर्म्स होती हैं, एक जो यंग लोगों में होती है उसे हम कहते हैं वॉर्ट्स की फॉर्म में होता है, और जो ओल्ड लोगों में वो केराटिनाइज्ड फॉर्म में होता है। हमने बेसिकली इसकी स्टेजिंग देखनी है अभी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। स्टेज 1 जो है उसमें 2 से 1 की रेशियो है। स्टेज 1 to 1 मतलब कि 2 सेंटीमीटर से छोटा है या बड़ा है, और 1 से कम की इन्वेजन है, 1 से ज़्यादा की इन्वेजन है। अगर 2 सेंटीमीटर से छोटा है साइज़ में लीजन और उसकी इन्वेजन स्ट्रोमा की 1 से कम है, तो ये 1A है। और अगर इसके ऑपोजिट मतलब 2 सेंटीमीटर से बड़ा है और स्ट्रोमल इन्वेजन भी 1 से ज़्यादा है, तो ये 1B होगी। मतलब कि 2:1 आपने इसमें याद कर लिया। ठीक है, 2 सेंटीमीटर और 1 का आपने देखना है। अब देखें, जो सबसे छोटा है दैट इज़ 1A, इसमें से सबसे जो इनिशियल है, और उसमें 2 सेंटीमीटर से कम का साइज़ है और इन्वेजन भी स्ट्रोमा की 1 से कम है। तो इस केस में आप वाइड लोकल एक इंसिजन दे के आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। मतलब एक वाइड लोकल इंसिजन में कोई वल्वेक्टमी करने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में सेंटाइनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर लें। ठीक है, लिम्फ नोड में गया नहीं लेकिन फिर भी देख लें। उसके बाद अगली आ जाती है बी। अगर है मतलब बी मतलब 2:1 में अब इंक्रीज़ हो गया, मतलब ग्रेटर साइड पे आ गया, मोर देन 2 सेंटीमीटर एंड मोर देन 1 की इन्वेजन है। तो इस केस में हम आपको रेडिकल लोकल एक्सीजन बढ़ा देना होगा। वाइड नहीं, रेडिकल मतलब कि आपको उसमें 1 सेंटीमीटर का, वैसे तो 8 का क्लियर टिश्यू मार्जिन छोड़ते हैं, लेकिन 8 समझ नहीं आता ना, 8 बड़ा एर्बिट्रेरी, से 1 सेंटीमीटर का क्लियर मार्जिन हम रखते हैं। और अगर ये 2 सेंटीमीटर से बड़ा है लेकिन ये सेंट्रली लोकेटेड है, मतलब कि यहाँ सेंट्रली है, तो आपको दोनों साइड के लिम्फ नोड जुड़ाने होंगे। हालांकि लिम्फ नोड अभी इन्वॉल्व होना शुरू नहीं हुआ, फिर भी बायलेटरल लिम्फेडेक्टमी करनी होगी रेडिकल एक्सीजन के साथ। और अगर फिर इधर साइड पे करके सेंटर में नहीं है, तो सिर्फ उस साइड के लिम्फ नोड्स आपको निकालने होंगे। अब स्टेज 2 पर आते हैं। स्टेज 2 बहुत सिंपल है। देखिए, अभी वल्वा इन्वॉल्व हुआ है। स्टेज 1 सिर्फ वल्वा तक थी, मैंने किसी और ऑर्गन को मेंशन नहीं किया। अब वल्वा से ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना शुरू हो गया, मतलब कि अब उसने लोअर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा, लोअर पोर्शन ऑफ वजाइना और एनस को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। तो दैट इज स्टेज 2, सिंपल। इसमें कोई मजीद A B C नहीं है, शुक्र करें आप। ठीक है, तो लोअर 1/3 ऑफ वजाइना, लोअर 1/3 ऑफ यूरेथ्रा एंड एनस। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे? इसमें आपको देखें, अब इर्द गिर्द के ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए तो रेडिकल वेल्वेक्टमी करनी पड़ेगी। बायलेटरल लिम्फ नोड्स निकालने ही हैं। अब स्टेज 3, अभी तक लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं होते। स्टेज 3 में इंग्वाइनोफेमोरल लिम्फ नोड्स पॉजिटिव हो जाते हैं। तो स्टेज 3 में अब हम उन्हें कैसे क्लासीफाई करेंगे कि अगर 1 से 2 लिम्फ नोड हैं तो स्टेज 3A है, 2 से 3 हैं तो स्टेज 3B है, और अगर एक्स्ट्रा कैप्सूलर इन्वॉल्वमेंट है तो दैट इज स्टेज 3C। अब उनको मज़ीद हमने मतलब शोखा होने के लिए हमने A को भी 1-2 और B को भी 1-2 में कर दिया, और उसका है 5 कि अगर मोर देन 5 है, और एक मतलब अगर एक लिम्फ नोड है तो 5 से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा है तो 5 से कम। मतलब ये अजीब सी पैराडॉक्सिकल सा क्राइटेरिया रखा हुआ है कि देखें ईजी है ये। अगर 3A1 है तो दैट इज़ एक लिम्फ नोड है, एक है तो 5 से ज़्यादा, और A2 में 1 से 2 है तो 5 से कम। इसी तरह से B1 में 2 लिम्फ नोड है, 2 से 3, 2 लिम्फ नोड है तो 5 से ज़्यादा है, मतलब कि 3 या 3 से ज़्यादा है तो 5 से कम। ठीक है, जहाँ पर एक लिम्फ नोड हो रहे हैं कम है तो वहाँ पर साइज़ 5 से ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा लिम्फ नोड में साइज़ 5 से कम होना चाहिए। इस तरह से 1-2 मैंने डिवाइड किया हुआ, फजूल हरकत की है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ तक रिवाइज़ कर लेते हैं, आगे तो ईजी ही है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो स्टेज 1 है तो उसमें हमने रेशियो रखी 2:1 कि 1A में लेस देन 2 सेंटीमीटर साइज़ एंड लेस देन 1 की स्ट्रोमल इन्वेजन। फिर हमने कहा कि 1B में मोर देन 2 सेंटीमीटर का साइज़ एंड मोर देन 1 की स्ट्रोमल इन्वेजन। हमने इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया कि 1A में तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है, 1AB में हमने रेडिकल करना है, और साथ में लिम्फ नोड्स को कैसे निकालना है सेंट्रल और लेटरल पे डिपेंड करता है लीजन किधर है।
अब स्टेज 2 में मैंने कहा था कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। स्टेज 3 में लिम्फ नोड्स हैं, उसको हमने ए बी सी में डिवाइड किया है, फिर मज़ीद ए को 1 और 2 और बी को 1 और 2 में डिवाइड किया है। ए में 1 से 2 लिम्फ नोड हैं, बी में 2 से 3 हैं, सी में एक्स्ट्रा कैप्सूलर इन्वॉल्वमेंट है। एक लिम्फ नोड अगर है तो लेस देन मोर देन 5 mm तो 1 है, 1 से 2 है लेस देन 5 mm तो 2 है, और अगर क्या था बी है तो 2 है तो मोर देन 5 mm होना चाहिए, और 3 या 3 से ज़्यादा है तो लेस देन 5 mm। बहुत ही बकवास सी ये चीज़ है, मैंने कभी इतनी पैराडॉक्सिकल चीज़ नहीं पढ़ी। फिर स्टेज 4 तो बहुत सिंपल है। देखिए स्टेज 4 में अब पहले उसने लोअर पोर्शन को इन्वॉल्व किया ना, लोअर ऑर्गन्स को इन्वॉल्व किया स्टेज 2 में, लोअर वजाइना लोअर पोर्शन, अब वो ऊपर जा रहा है। तो स्टेज 4 में उसने अपर यूरेथ्रा अपर वजाइना रेक्टम को इन्वॉल्व किया। अब ग्रोथ लेकिन जो है ना, अब उसको अपने देखना है कि ग्रोथ पेल्विक बोन तक सिर्फ लिमिटेड है, ठीक है। तो ये A1 है, और अगर वो फिक्स हो गई है और उसने अल्सर उसकी होना शुरू हो गई है, सॉरी हाँ अल्सरेशन होना शुरू हो गई है, और लिम्फ नोड्स की अल्सरेशन होना शुरू हो गई है, तो इस केस में दैट इज़ 4B, ठीक है। 4A समझ आ गई कि सिंपल नॉर्म में 4A1 मैं भी कंफ्यूज होंगी, 4A2 में अल्सरेशन शुरू हो गई इंक्वाइनल फेमरल लिम्फ नोड्स की। अब 4B सिंपल है डिस्टेंट मेट्स या पेल्विक लिम्फ नोड्स, ठीक हो गया। तो बहुत ईजी, 4 हमेशा ईजी होती है, ठीक है। इन्होंने क्या किया 4A को भी 4A1 और 4A2 में कर दिया, हालांकि ज़्यादातर 4 सिंपल होती है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि अगर सिंपल ऊपर वाले ऑर्गन है तो 4A1 है, अगर साथ में लिम्फ नोड की अल्सरेशन है तो 4A2 है, ठीक हो गया। अब स्टेज 3 और 4 में आपने रेडिएशन सर्जरी और कीमो की आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं।